प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। कल धनुष भंग में हमने पढ़ा था कि जब भगवान श्री राम जी सीता जी को देखते हैं तो सीता जी की अंदर की जो व्याकुलता है उसको समझ जाते हैं, और व्याकुलता को समझने के बाद वह धनुष की ओर उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं जैसे गरुड़ अपने शिकार सर्प की ओर आगे बढ़ता है, दिखता है। जब भगवान श्री राम धनुष की ओर देखते हैं तो उसके बाद लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को देखते हैं, तो उसके बाद वह क्या निर्देश देते हैं इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको बता दें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे आपको और कक्षा 10 के अलावा जो व्याकरण होती है वो हर परीक्षा के लिए उपयोगी होती है, चाहे वो 9 हो, 10, 11, 12 BA या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो आपको वो व्याकरण भी आपको पढ़ाई जाएगी। तो प्रस्तुत संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी। प्रसंग में क्या है? यहाँ पर प्रसंग में धनुष यज्ञ के अवसर पर श्री रामचंद्र द्वारा धनुष भंग के अवसर पर सभी उपस्थित लोगों के मन की भावनाओं का वर्णन किया है। तो देखिए, लखन ने लखेहु रघुवंश मणि, ताकेहु हर कोदंड, पुलक के गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। तो यहाँ ध्यान रखना, पहली लाइन देखो, लखन लखेहु, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। नीचे देखिए चरण चाप में यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। लखन लखेहु, लखन माने लक्ष्मण जी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी, लखेहु माने देखते हैं, जब लक्ष्मण जी ने देखा रघुवंश मणि, रघुवंश माने रघुकुल की मणि अर्थात भगवान श्री राम, ताक्यु, ताक्यु माने देख रहे हैं, हर माने शंकर जी के, कोदंड माने धनुष की ओर। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल की शोभा, रघुवंश की मणि अर्थात भगवान श्री राम शंकर जी के धनुष की ओर देख रहे, तो पुलक माने पुलकित, गात माने शरीर से, रोमांचित शरीर से युक्त होकर के, बोले माने बोलते हैं, वचन माने वचनों को, चरण माने चरण से, चरणों से, चाप माने दबा करके, ब्रह्मांड माने ब्रह्मांड को, सारी धरती सृष्टि को। तो जब लक्ष्मण जी देखते हैं कि रघुवंश मणि यानी रघुकुल की शोभा भगवान श्री राम शंकर जी के धनुष की ओर देख रहे हैं, तो वह पुलकित शरीर से युक्त होकर के अपने चरणों से इस ब्रह्मांड को दबा करके वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि जैसे कुंजरु कमट यही कोला, धरहु धरन धरि धीर न डोला। धरहु धरन धरि धीर, धावर्ण की आवृत्ति है। तो दिशि माने दिशाओ, कुंजर माने हाथियों, हे चारों ही दिशाओं के हाथियों या हे दिग्गजों, कमठ अहि कोला, कमठ माने तो कच्छप, कछुआ, अहि माने सर्प, शेषनाग, कोला माने बड़ा है। हे दिग्गजों यानी हे चारों दिशाओं के हाथियों, कच्छप, हे सर्प, शेषनाग और हे बड़ा। धरऊ माने रखो, धरण माने धरती को, धरी माने धारण करके, धीर माने धैर्य, ना माने नहीं, डोला माने डोल पाए या हिल पाए। यानी हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे बड़ा है, धैर्य धारण करके पृथ्वी को थामे रखो, कहीं यह हिले ना पाए। क्यों? कि राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आयुष्य मोरा। राम माने राम, प्रभु श्री राम, चाहि माने चाहते हैं, शंकर माने शिव जी के, धनु माने धनुष को, तोरा माने तोड़ना, क्योंकि प्रभु श्री राम शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनी आयुष्य मोरा, हो ही माने हो जाइए, सजग माने सावधान सचेत, सुनी माने सुन करके, आयुष माने आज्ञा, मोरा माने मेरी, इसलिए आप सभी मेरी आज्ञा को सुन करके सावधान हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, नर नारायण सुर सुकृत मिलाए। चाप यानी धनुष, समीप माने पास में, राम यानी श्री रामचंद्र जी जब आए माने आते हैं,
जब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास आते। नर नारायण, नर नारी माने नगर के, नर माने पुरुष, नारी माने स्त्रियां। सुर, देवताओं को सुकृत, सु माने अच्छी कृत माने कार्य, अच्छी कृत, मनाया माने मनाया यानी याद किया। तो तभी सभी स्त्री और पुरुषों ने देवताओं और अपने पुण्य कर्मों को याद किया। सब कर संशय अरु अज्ञानो मंद महीपन कर। सब कर माने सभी का, संशय माने शंका संदेह, अरु माने और, अज्ञान माने अज्ञानता। सभी का संशय संदेह और अज्ञानता। मंद माने छोटे नीच, महीप माने राजाओं का, कर माने का, अभिमान माने घमंड, और नीच यानी छोटे छोटे राजाओं का घमंड। आप छोटे मतलब छोटी सोच वाले राजाओं का घमंड। भृगुपति केरी गर्भ गर आई। भृगुपति माने परशुराम, केरी यानी कि गर्भ माने घमंड भरी, गर्व माने भारी आवाज गर्जना, और परशुराम की अहंकार गर्भ भरी भारी आवाज। सुर मुनि वर ने केरी करदाय। सुर माने देवता, मुनि वर माने श्रेष्ठ मुनि, केरी यानी की, कदराई माने कायरता भय, देवता और मुनियों की कायरता या भय। सीए कर सोच जनक पछतावा। सीए माने सीता जी, सोच माने चिंता, सीता जी की चिंता, जनक माने राजा जनक का, पछतावा माने पश्चाताप, और रानी ने कर दारुण दुखदावा। रानी माने रानी, कर की, दारुण माने कठोर है कठिन, दुख माने दुख रूपी, दावा माने दावाग्नि यानी अग्नि, दुख रूपी अग्नि। सीता जी की चिंता, जनक का पछतावा, रानी के दुख रूपी, कठोर दुख रूपी, भयानक दुख रूपी अग्नि। शंभु चाप बड़े बहुत पाई, चढ़े जाई सब संग। शंभु चाप, शंभु यानी शंकर जी, चाप माने धनुष, शिव जी के धनुष रूपी, बड़ माने बड़े, बहुत माने जहाज, पाई माने पाकर के। तो यहाँ रूपक अलंकार है। शंकर जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर के, चढ़े जाई सब संग बनाई। चढ़े जाई माने चढ़ जाना चाहते हैं, सब माने सभी, चढ़ गए, सब माने सभी, संग माने साथ है, समूह बनाई माने बनाकर, सभी एक समूह बना करके उस पर एक साथ सवार हो गए। राम बाहुबल सिंधु अपारो, चाहत पारो नहीं को कड़हारो। राम माने भगवान श्री राम, बाहुबल बल रूपी, सिंधु माने समुद्र, बल बाहु माने भुजाएं, भुजाओं के बल रूपी, सिंधु माने समुद्र, अपारु माने अपार यानी बड़े। भगवान श्री राम की भुजाओं रूपी, भुजाओं के बल रूपी बड़े समुद्र से चाहत पारू, चाहत माने चाहते, पारू माने पार हो जाना, पार हो जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं को कड़हारू, नहीं माने नहीं है, को माने कोई भी, कड़हारू माने पार कराने वाला केवट है, लेकिन कोई पार कराने वाला नहीं। तो आपको अब लिखना है काव्य सौंदर्य। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र के धनुष की तरफ देखते देखते हुए या देख करके लक्ष्मण जी का वचन, आज्ञाकारी भाई की भावनाओं का अनूठा वर्णन किया गया। भाषा इसमें अवधि है, शैली प्रबंधात्मक, छंद है दोहा चौपाई, रस वीर रस, गुण वीर के साथ कौन होगा, ओज। अलंकार इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार है। इसके बाद आगे देखते हैं। राम में बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख, और चितई सीए कृपाय तन, जानी विकल विशेष। तो यहाँ संदर्भ वही है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है, और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। प्रसंग में जब धनुष यज्ञ के अवसर पर जब श्री रामचंद्र ने सबकी ओर देखा और फिर सीता जी की ओर देखा, तो उनकी व्याकुलता का अनुभव किया, तो फुर्ती से धनुष को उठा लिया। तो व्याख्या देखिए। राम माने भगवान श्री राम, बिलो के माने देखते हैं, लोग माने लोगों की ओर, सब माने सब, चित्र माने चित्र से लिखे माने लिखे या बने हुए से, देखी माने दिखाई। जब भगवान श्री राम ने सभा में सभी लोगों की ओर देखा, तो ऐसे लगता है जैसे सब लोग चित्र की भांति बिल्कुल स्थिर बने हुए से, लिखे हुए से दिखाई दे रहे थे। और फिर चितई सीए कृपायतन, चितई माने देखते हैं, सी माने सीता जी की ओर, कृपायतन माने कृपा के भंडार। भाई कृपा के भंडार श्री राम जब सीता जी को देखते हैं, जानी माने जान जाते हैं, विकल माने व्याकुलता, विशेष माने विशेष प्रकार की, तो सीता जी की विशेष प्रकार की व्याकुलता को जान जाते हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष व्याहत कलप समदेही।
देखिए माने देखते हैं, विपुल माने अत्यधिक, विकल माने व्याकुल, वैदेही माने सीता जी को। तो राम ने जब सीता जी को अत्यधिक व्याकुल देखा तो क्या देखते हैं, निमिष विहात कल्प समते ही, निमिष माने पल मात्र, विहात माने व्यतीत हो रहा है, कल्प माने युग, सम माने समान, ते ही माने उनका, तो उनका एक एक क्षण एक युग के समान व्यतीत हो रहा है, कल्प के समान व्यतीत। त्रिशत बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तलागा। तो भगवान श्री राम मन में सोच रहे हैं कि त्रिशत माने प्यासा व्यक्ति, बारी माने पानी, बिन माने बिना, जो मन अगर, तनु माने शरीर, त्यागा माने त्याग देता है। अगर प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर को त्याग देता है, मुए करई, मुए करई माने मरने के बाद, मर जाने पर, का माने क्या लाभ, सुधा माने अमृत, तड़ागा माने तालाब। यानी यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर को त्याग देता है तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी मिल जाए तो क्या फायदा, यानी उससे क्या करेगा, का वर्षा सब कृषि सुखाने, का माने क्या फायदा, किस काम की, वर्षा माने वर्षा, सब माने सब, कृषि माने खेती, सुखाने माने सूख जाने पर, जब सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा हो जाए फिर किस काम की। समय चूक पुनि का पछताना, समय माने समय, चूक माने निकलने पर, बीत जाने पर, पुनि माने फिर, का माने क्या, पछताना माने पछताने से लाभ। और एक बार समय निकल जाए तो फिर पछताने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज से जिये जान जान की देख, अस माने ऐसा, जिया माने हृदय में, जानी माने जान करे समझ करके, जानकी माने सीता जी की ओर, देखी माने देखते हैं। ऐसा अपने हृदय में विचार करके प्रभु श्री राम सीता जी की ओर देखते हैं तो प्रभु पुलके लखी प्रीत विशेषी, प्रभु माने भगवान श्री राम पुलके माने पुलकित हो जाते, रोमांचित हो जाते हैं। क्यों, लखी माने देख करके, प्रीति माने प्रेम, विशेषी माने विशेष प्रकार का। तो सीता जी का अपने प्रति विशेष प्रकार का प्रेम देख करके भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाते। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनुलीना। गुरहि माने गुरु को, प्रणाम माने नमन, मन ही मन में, कीना माने किया, मन ही मन में प्रभु श्री राम ने गुरु को प्रणाम किया। अति लाघव, अति माने अत्यधिक, लाघव माने फुर्ती से, शीघ्रता से, उठाई माने उठा, धनु माने धनुष को लीना माने लिया, और बड़ी फुर्ती से भगवान श्री राम ने धनुष को उठा लिया। धमक्यो दामनि जिमि जब लयौ, पुनि नव धनु मंडल सममयो। दम क्यों माने चमकने लगता है, दामनी माने बिजली, जिमी माने तरह, जब लयौ माने जब तक, जब वह धनुष बिजली की तरह चमका, जब उन्होंने धनुष को उठाया तो वह धनुष काय के समान चमका, बिजली के समान चमकने लगा। और पुनि माने फिर, नभ धनु मंडल संभयो, नभ माने आकाश में, धनु मंडल, धनुष के आकार के माने नभ आकार के समान, मंडलाकार, आकाश में मंडलाकार जैसा धनुष, सब माने समान, भयो माने हो गया। और फिर वह धनुष जो है वह आकाश में मंडलाकार के समान हो गया। लेते चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। लेते माने लेते हुए, उस धनुष को लेते हुए, चढ़ावत माने रस्सी चढ़ाते हुए, खेचत माने खींचते हुए, गाड़े माने जोर से, उस रस्सी को जोर से खींचते हुए। काहू न लखा, काहू माने किसी ने, ना माने नहीं, लखा माने देखा, देख सब ठाणे, देख माने दिखाई देते हैं, सब माने सभी को, ठाणे माने खड़े के खड़े। जब भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया तो उठाते समय, लेते समय, रस्सी चढ़ाते समय, उस डोर को खींचते समय किसी ने भी नहीं देखा, सब उन्हें खड़े के खड़े दिखाई देते हैं। तो भगवान श्री राम ने इतनी जल्दी, इतनी फुर्ती से तीनों काम किए हैं किसी को पता ही नहीं लगा। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भवन धुनि घोर कठोरा। ते ही माने उसी क्षण, माने क्षण या पल, राम माने श्री राम ने, मध्य माने बीच से, धनु माने धनुष को, तोड़ा माने तोड़ दिया। उसी बीच भगवान श्री राम ने उस धनुष को बीच से तोड़ दिया। भरे भवन धुनि घोर कठोरा, भरे माने भर गए, भवन माने लोक, धुनि माने आवाज, घोर कठोरा, घोर कठोर माने भयानक तेज कठोर, भयंकर तेज कठोर आवाज से तीनों ही लोक भर गए। भरे भवन घोर कठोर रब, रबाज तज मार्ग चले, चक्र दिग्गज डोल वही, अहि कोल कुरम कर बने। भरे माने भर गए, भवन माने लोक, घोर माने भयानक, कठोर माने तेज या कठोर, रब माने आवाज, शब्दों से बड़े घोर भयानक तेज आवाज से तीनों ही लोग भर गए। रवि सूर्य के रथ के, बाजी माने घोड़े, तजी माने त्याग करके, छोड़ करके, मार्ग माने रास्ते पर चले, माने चलने लगे।
सूर्य के जो रथ के घोड़े हैं और रास्ते को त्याग कर चलने लगे। चक्कर माने चिंगाड़ने लगे। दिग्गज दिक धनगज, चारों दिशाओं के जो हाथी है वो हाथी क्या हो गए, चिंगाड़ने लगते। डोल मही, डोल माने हिलने लगी, मही माने धरती, धरती हिलने लगती। अहि कोल कुरुम कलमल, अहि माने सर्प शेष नाग, कोल माने वराह, कुरुम माने कच्छप, कलमल माने आकुल व्याकुल होने लगे, विचलित होने लगे, कलमला उठे। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उच्चारहि। सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, मुनि माने मुनि, कर कान दीने, कर माने हाथों को, कान माने कानों पर, दीने माने देकर या रख करके। देवता राक्षस और मुनि अपने कानों पर हाथ रख करके सकल विकल विचार, सकल माने सभी, विकल माने व्याकुल होकर के, विचारी माने विचार करने लगते हैं। और तुलसीदास कहते हैं कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उच्चार। तुलसीदास जी कहते हैं जब उनको निश्चय हो गया कि श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, कोदंड खंडे, कोदंड खंडे राम, राम ने धनुष को खंडित कर दिया, तोड़ दिया। कोदंड माने धनुष। तुलसीदास कहते हैं जयति वचन उद्गार रहे, तो सभी श्री राम की जय जयकार बोलने लगे। अब यहाँ आपको क्या लिखना है फिर, काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखना है, सीता जी की व्याकुलता को देख करके श्री राम एक पल में धनुष को उठाते हैं, तोड़ते हैं और उसका सुंदर वर्णन किया गया है। भाषा, अवधि, शैली, प्रबंधात्मक। छंद इसमें आपका दोहा और चौपाई। रस, बीर रस। गुण, ओज। अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्ष। जय हिंद। पुनः एक बार आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं, हिंदी में लिखा होगा सदस्यता लें, तो उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको आगे की वीडियो देखने के लिए मिलेंगे।